बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में महागठबंधन की चौथी बैठक में सीएम चेहरे पर सहमति अब तक नहीं बनी है। और आपको बताते चले बड़ी खबर बिहार से है तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर नहीं लगा विराम और लगातार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। तो ऐसे में महागठबंधन ने चौथी बैठक में एनडीए को घेरने पर भी की है चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से 9 जुलाई को भारत बंद को कैसे सफल बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। महागठबंधन की चौथी बैठक में सीएम चेहरे पर नहीं बनी सहमति और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बिहार से बता रहे हैं। और इस पूरे विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता कृपा शंकर इस वक्त जुड़े हैं, उनसे ही अधिक जानकारी लेंगे। जी कृपा शंकर, अभी चुनावी वर्ष तो चल ही रहा है बिहार में, ऐसे में अब ये चुनावी माहौल देखने को भी मिल रहा है। कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं विधानसभा। महागठबंधन की आज चौथी बैठक थी और इसमें सीएम चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है, और क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, महागठबंधन की चौथी बैठक में सबकी निगाहें जो थी सीएम चेहरे और सीट शेयरिंग फार्मूले पे थी कि आखिर में चौथी बैठक हो रही तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग की बातें जो है बाहर निकल सकती हैं। जिस तरीके से डिप्टी सीएम की बातें मुकेश सहनी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल मुकेश सहनी भी बाहर निकले तो डिप्टी सीएम की बातें जब पूछी जा रही थी तो उस पर चुप्पी साधे हुए नजर आया, डिप्टी सीएम की बातों को टाल मटोल करते हुए नजर आया। यानी कहीं न कहीं तो डिप्टी सीएम की जो बात मुकेश सहनी कर रहे थे उस पर भी अभी महागठबंधन की सहमति नहीं बनी है, बल्कि मुकेश सहनी अपने आप यानी अपनी पार्टी को एक तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत जिस तरीके से महागठबंधन के दबाव के तहत इस तरीके की बातें बोल रहे थे, कल साफ ये जाहिर हो गया क्योंकि मुकेश सहनी भी कल चुप्पी साधे हुए नजर आए। और हालांकि तेजस्वी यादव लगातार जो बैठक के बाद से एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तमाम नेता या लेफ्ट पार्टियों के नेता बाहर निकले और उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी सीएम और सीट शेयरिंग फार्मूले पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि कैसे एनडीए सरकार को सत्ता में आने से रोकना है इसको लेकर के चर्चा हुई। और हम लोग पूरी मजबूती से के साथ जनता के बीच जाएंगे और एक एक कमियों को बताने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 9 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसको लेकर के पूरी तरीके से विपक्ष के जितने भी महागठबंधन के नेता थे उन्होंने एक शुरू में कहा कि हम लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए और इस पर चर्चा हुई है कि कैसे बिहार में इसको सफल बनाया जाए। बिल्कुल कृपा शंकर, सही कह रहे हैं आप। और चूंकि सीट शेयरिंग का ये जो फॉर्मूला फिलहाल जो कहा जा रहा है इस पे विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, तो आखिर सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला क्या है? चूंकि एनडीए गठबंधन के अंदर भी अगर बात की जाए तो काफी चीजें चलती हुई नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन की भी बात की जाए तो काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। तो लगता है कि इतनी आसानी से ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल कर सामने आएगा? देखिए, दोनों गठबंधन की बात करें तो दोनों गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर काफी तान मचा हुआ है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने जो बयान दिया था 247 सीटों को लेकर, उसके बाद से जीतन राम मांझी ने भी उन पर पलटवार किया। तो कहीं ना कहीं ये दबाव की रणनीति के तहत सभी राजनीतिक दल अपने गठबंधन में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीट को लेकर के कहीं कोई असमंजस नहीं है कि सीएम चेहरे को लेकर के, लेकिन ये सब ही काम जो है सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर के ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ा जाए। एनडीए में नीतीश कुमार उम्मीदवार है और आगे भी वो तो वही रहेंगे, लेकिन सारा खेल जो है सीट शेयरिंग को लेकर के है, सीट फार्मूले में ज्यादा से ज्यादा सीटों को बढ़ाने के लिए हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस वही चीजदान है, तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सीएम चेहरे पर जो है कांग्रेस अभी चुप्पी साधी हुई है। और लेफ्ट और वीआईपी की बात करें ये दोनों तो सहमत है, लेकिन कांग्रेस जो है अभी भी सीट को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस में है और सीट की संख्या को बढ़ाने की कहीं ना कहीं अंदर से जीत कर रही है। बिल्कुल कृपा शंकर, और इसके साथ ही 9 तारीख को भी बंदी का आह्वान किया गया है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, 9 जुलाई को जो बंद किया गया है मजदूर संघ के द्वारा किया जा रहा है और लेफ्ट पार्टी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। और उसके अलावा तो आरजेडी की बात करें और कांग्रेस की बात करें और वीआईपी की बात करें, जो भी विपक्ष में दल है उसके समर्थन में है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग इसको लेकर के लगातार अभी से तैयारी में हम लोग जुट गए हैं। और इसके अलावा विपक्ष को कैसे घेरा जाए, जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर के भी हम लोग अब ग्राउंड लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जाएंगे, जनता को बताएंगे कि आखिर में सरकार किस तरीके से
महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या पलायन पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बिल्कुल कृपा शंकर, और इसके साथ ही हालांकि हम जिस तरीके से चिराग पासवान की बात कर रहे थे, तो अभी सबसे बड़ा बिहार में मुद्दा चिराग पासवान का ही नजर आ रहा है। क्या लगता है चिराग पासवान ने जो कहा है और फिलहाल इस पे जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये सच है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं और जो सीटों की बात कही है इसे लेकर के एनडीए के अंदर खींचतान और बढ़ सकती है? देखिए, चिराग पासवान अपनी पार्टी को एक तरीके से कहें तो कल ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें 8 फार्मूले तय किए गए। उसमें से सबसे लास्ट जो है कि पार्टी का विस्तार किया जाएगा, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब बिहार में अपनी पार्टी को सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि दूसरे प्रदेशों में और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। यही वजह है कि चिराग खुद चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या बढ़ाने चिराग पासवान इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, और फिलहाल अगर बात की जाए चुनाव को लेकर के अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। कहीं पोस्टर पॉलिटिक्स अभी से चालू हो गए हैं तो कहीं तंज कसने शुरू हो गए हैं। ऐसे में नीतीश और सीएम नीतीश के काम हम देख रहे हैं, लगातार नीतीश सरकार सामने आ रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रह रहे। कृपा शंकर, तेजस्वी यादव तरीके से क्राइम को लेकर जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं और लगातार नीतीश सरकार को फेल बता रहे हैं एक तरीके से। लेकिन नीतीश कुमार अपने कामों में लगातार लगे हुए हैं। जिस तरीके से डबल डेकर पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार ने 11 जून को किया, पूरे बिहार में इस तरीके का कोई पुल नहीं है और वहां पर जाम की समस्या से निजात दिलाया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने कामों में लगे हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी जो समस्याएं है इसको लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार में जो सरकार है पूरी तरीके से फेल हो गई है। बिहार सरकार नीतीश कुमार की नहीं चलती बल्कि उनके अगल बगल वाले लोग जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं। जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें अगल बगल वाले लोग जो है नीतीश कुमार को पूरी तरीके से हाईजेक कर लिए। बिल्कुल कृपा शंकर, सही कह रहे हैं आप। और ऐसे में अब जो है लगातार दिलचस्प होता जा रहा है बिहार की राजनीति में, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद कृपा शंकर आपका। तो देख सकते हैं बड़ी खबर आपको इस वक्त की बिहार से बता रहे हैं। महागठबंधन की चौथी बैठक में सीएम चेहरे पर नहीं बनी सहमति। तो बड़ी खबर, सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर नहीं लगा है विराम। और लगातार चुनाव को लेकर के हर दिन बैठकों की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में महागठबंधन ने चौथी बैठक में एनडीए को घेरने की भी चर्चा की है।